तो आज की क्लास में हम लोगों को फ्रिंज विड्थ देखना है। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। लाइट सोर्सेज जो दो कोहेरेंट सोर्सेज से लाइट आ रही थी वो मिल रही थी और हमको क्या मिल रहा था, अल्टरनेटिव ब्राइट और डार्क के स्पेक्ट्रम मिल रहे थे। स्पेक्ट्रम बोल सकते हो उसको एक तरीके से। या फिर हमको फ्रिंजेस मिल रही थी, सेंट्रल में ब्राइट फ्रिंज मिली थी, फिर डार्क मिला था ऊपर नीचे, फिर उसके ऊपर नीचे क्या मिला था, ब्राइट मिला था। तो इनको फ्रिंज बोलते थे। तो आज का हमारा टारगेट जो है इस क्लास का वो ये है ना कि हमको पता लगाना है कि वो फ्रिंज कितने विड्थ में मिलेगा। मतलब ये अगर मेरी स्क्रीन है ये, तो इतना मिलेगा कि यहाँ से यहाँ तक मिलेगा कि इतना सा मिलेगा, कितना मिलेगा। फ्रिंज का विड्थ फाइंड करना आज का हमारा टारगेट होगा। ठीक है, सबसे पहले तो भाई ये वाला जो डायग्राम है हमारा ये तो रहेगा ही। सो ये हमारा, ये तो चल ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, दूसरे मार्कर्स कर लेंगे। सो ये हमारा सोर्स है, यहाँ पे मान लो ये अपना सोर्स है। अब इससे क्या होगा, आगे हमको दो स्लिट लेनी है। तो ये स्लिट S1 है और ये स्लिट S2 है और ये अपना स्लिट S है, ये अपना सोर्स है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ से अब निकल रही होंगी वेव्स। देखो ये एग्जैक्ट बनता नहीं मेरे से, लेकिन तुम लोग समझ सकते हो। ठीक है, अब आगे क्या होगा, यहाँ से लाइट वेव्स निकलेंगी। लेट अस एज्यूम कि ये हमारा स्क्रीन है, ठीक है, और यहाँ पे कोई पॉइंट P है, ये दिस इज अवर पॉइंट P, जहाँ पे हम फ्रिंज की विड्थ निकालने वाले हैं। ठीक है, सो S1 से P तक लाइट जाएगी और S2 से P तक लाइट जाएगी। ठीक है कि नहीं? सो ये दो लाइट सोर्सेस मिलेंगे। अब एक काम करते हैं, ये जो दोनों स्लिट का डिस्टेंस है ना, मतलब ये जो स्लिट है, अगर मैं देखूं तो ये स्लिट यहाँ पे है और ये स्लिट यहाँ पे, तो ये जो डिस्टेंस है दोनों स्लिट्स के बीच में, ये स्मॉल d है और ये अपना सेंटर यहाँ मिलेगा। सो ये ऊपर का डिस्टेंस d/2 होगा, नीचे का डिस्टेंस d/2 होगा और हमारा जो स्क्रीन रखा हुआ है ये कैपिटल D डिस्टेंस पर रखा हुआ है। बताओ कोई दिक्कत इस बात से? और हमने सेंटर, ये सेंटर है अपना, कहाँ गया, ये है, तो सेंटर से x डिस्टेंस ऊपर हमने पॉइंट P एज्यूम किया हुआ है, जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं अपनी स्कीम। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आई? तो ये अपना नैरो स्लिट S है, वहाँ से लाइट निकल आई, कैसी, मोनोक्रोमेटिक थी, जिसका वेवलेंथ लैम्डा था। लेट अस एज्यूम कि सोर्स में जो लाइट निकल रही है उसका लैम्डा वेवलेंथ था, फ्रिक्वेंसी न्यू था। कोई दिक्कत? तो वो लाइट आई, उसके बाद क्या हुआ, S1 S2 दो नैरो स्लिट उसके सामने पड़े, तो वो दोनों से वो इक्वल डिस्टेंस पे थे ना, ध्यान रखना है, S1 इज इक्वल टू S2, ये लास्ट क्लास में हमने देखा हुआ है, ताकि सेम फेज में निकले लाइट। ठीक, तो उसके बाद वहाँ से दो लाइट निकली, दोनों S1 S2 कैसा बिहेव करेंगे, लाइक अ कोहेरेंट सोर्स, दोनों कोहेरेंट सोर्स रहेंगे। अच्छा, और ये S1 S2 के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d है और स्क्रीन अपना कैपिटल D डिस्टेंस दूर है। तो स्क्रीन पे x डिस्टेंस दूर हमने एक पॉइंट P एज्यूम किया है। अब वहाँ पे जो इंटरफेरेंस होगा वो डिपेंड करेगा पाथ डिफरेंस पे। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस जो होगा, मान लेते हैं वो P है। सो ये जो पाथ डिफरेंस P है ये किसके इक्वल होगा भाई? यहाँ देखो, ये S2 से जो लाइट आई इसको ज़्यादा दूर जाना है, S1 वाले को कम दूर जाना है, तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, S2P बड़ा है, S1P छोटा है, तो S2P माइनस S1P, हाँ या नहीं? तो पाथ डिफरेंस जो होगा वो S2P माइनस S1P होगा कि नहीं, बताओ। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, पाथ डिफरेंस को ना हम स्मॉल p लिख लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ ये बात समझ में आई क्या? अच्छा, अब हमको करना क्या, ये S2P और S1P की वैल्यू निकालनी है घुमा फिरा के। अब तुम लोग देखो, एक काम करते हैं, ये वाले पॉइंट को A एज्यूम कर लेते हैं और ये वाले पॉइंट को B, ये वाला पॉइंट, नहीं कहाँ गया, ये A O, ये वाला B। ठीक है, अब तुम लोगों को दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे। S1P निकालने के लिए नोन चीजें हमारे पास हैं, ये और ये। S2P के लिए भी ये और ये, क्योंकि S1P S2P नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है कि स्लिट कितनी दूर रखी हुई है, हाँ या नहीं? अच्छा, तो एक ट्राइंगल तुम लोगों को S1AP दिख रहा है। अच्छा, और दूसरा ट्राइंगल तुम लोगों को S2BP दिख रहा है। अच्छा, और पाइथन चाचा का थ्योरम याद है? पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, S1P है ना,
सो S1P का स्क्वायर जो है ये इक्वल होगा, देखो इसका बेस कितना है भाई, डी स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, और ये वाला हाइट कितना है, देखो यहां से यहां तक x है, ये d/2 है, तो ये वाला जो बचा ये मेरे को x माइनस d/2 मिलेगा क्या, सबको दिख रहा है, तो x माइनस d/2 का स्क्वायर, ठीक। अच्छा, अब दूसरे ट्राइंगल में चलते हैं, तो वहां S2P हाइपोटेनस है, ठीक है, ये d है, ये यहां से यहां तक x है और ये d/2 है, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूँ, d स्क्वायर प्लस x प्लस d/2 का होल स्क्वायर, हाँ या नहीं बोलो, ठीक है। तो यहां से क्या अपन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, दिस माइनस डी स्क्वायर गायब, ठीक है, और क्या x प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर, बताओ ठीक है कि नहीं। अब ये स्क्वायर को ओपन कर सकते हो, स्क्वायर को ओपन कर सकते हो तो क्या मिलेगा, देखो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू d/2, तो 2 कट जाएगा, ठीक है, फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस सॉरी माइनस है ना 2 इंटू एक्स इंटू d/2, ठीक है कि नहीं, ये 2 कटेगा, देखो ध्यान से देखना, ये एक्स स्क्वायर इसको खा जाएगा, ये इसको खा जाएगा, यहाँ एक्स डी बचेगा और यहाँ ये माइनस माइनस का प्लस एक्स डी बचेगा, दिख रहा है सबको। सो ये 2xd के इक्वल आया क्या, बोलो आया, S2P माइनस S1P ये आया, ठीक है। तो ये S2P स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, S2P प्लस S1P इंटू S2P माइनस S1P, और ये किसके इक्वल है, 2xd के, मेरे को ये चाहिए, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, S2P माइनस S1P इज इक्वल टू 2xd अपॉन S2P प्लस S1P, हाँ या नहीं, कोई दिक्कत इस बात से तुम लोगों को। अब देखो ध्यान ये रखना है कि ये जो पॉइंट P है ये हम O के बहुत पास लिए हुए हैं, अगर मैं पॉइंट P को O के बहुत पास लिया होऊंगा तो ये जो OP डिस्टेंस है ये ऑलमोस्ट 0 होगी, या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो S1P है वो यहाँ से, सोचो ये यहाँ पे है अगर, सो ये पॉइंट जितना O के पास आएगा ये S1P D के इक्वल होगा, S2P D के इक्वल होगा, बोलो ठीक है ना, पक्का। सो यहाँ पे अपने को लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा कि SP इज वेरी क्लोज टू O के बहुत पास है, तो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि मैं एज्यूम कर सकता हूँ S1P इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू S2P अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू D, हाँ या नहीं। तो यहाँ मैं पुट करूँ तो मेरा क्या मिलेगा, S2P माइनस S1P इज इक्वल टू 2xd अपॉन D प्लस D, 2D लिखूँ, 2 काट दूँ, बोलो ठीक है। तो पाथ डिफरेंस कितना मिला मेरे को, XD बाई कैपिटल D, सबको दिख रहा है। अच्छा, तो यहाँ से मेरे को जो पाथ डिफरेंस स्मॉल p लिखना है वो कितना है, XD अपॉन कैपिटल D, हाँ या नहीं बोलो। अब तुम लोगों को याद है 2 टाइप की फ्रिंज मिलेगी, या तो मिलेगी ब्राइट और या तो मिलेगी डार्क, ठीक है। तो एक काम करो, पहले वो जो डेरिवेशन हमने किया उसको नोट करो, तो वहीं पे हम लोग लेफ्ट साइड में जो पूरा लिखे हैं उसकी जगह पे अपन दोनों फ्रिंज का वेट डिराइव करेंगे। चलो, तो अब पाथ डिफरेंस अगर तुम लोग पा चुके हो तो अब हम लोग पोजीशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, कि कहाँ कहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनने वाला है, ठीक है। तो ब्राइट के लिए तुम लोगों को याद है पाथ डिफरेंस जो था कल अपन डिराइव किए हैं लास्ट क्लास में, n लैम्डा के इक्वल होता था, याद है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ से अपने को x चाहिए, x इज द पोजीशन, तो x को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये d ऊपर जाएगा तो n लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d, ठीक है। सो ये मुझे मिलेगा, और n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है भाई, तो n हो सकता है 0 1 2 3 ऐसे ही करके n तक जाएगा, अगर n मैक्सिमा मिले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखोगे तो n 0 रखोगे,
सो फॉर n इज इक्वल टू 0 x कितना मिलेगा 0, और ये हमारा क्या बनता है सेंट्रल मैक्सिमा या फिर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, या फिर क्या बोल सकते हो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, हाँ या नहीं, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 रखोगे क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू n1 है तो लैम्डा d बाई डी, लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, तो ये क्या मिलेगा अपने को फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, हाँ या नहीं। तो इसी तरीके से n की वैल्यू n रखोगे तो जो फॉर 2 3 4 सब का खुद से कर लेना, तो फॉर n इज इक्वल टू n जब रखोगे तो क्या मिलेगा, जो nth वाला मिलेगा वो क्या मिलेगा n d लैम्डा बाई स्मॉल d, और इसको क्या बोलेंगे nth ब्राइट फ्रिंज। क्या ये बात समझ में आई। तो ये ब्राइट फ्रिंज का तो बड़े आराम से निकल गया, तो डार्क फ्रिंज का भी आराम से ही निकलेगा, ठीक है। तो पहले ब्राइट फ्रिंज का नोट करो, फिर देखते हैं डार्क फ्रिंज का। चलो तो अब डार्क फ्रिंज का भी पोजीशन निकाल लेते हैं। तो भाई पार्ट डिफरेंस तो यही रहेगा ना, x कैपिटल D बाई स्मॉल d, यही है, यही निकालें। सॉरी उल्टा लिख दिया मैं, बगल में लिखा हुआ है फिर भी तुम लोग हाँ बोल रहे हो उल्टा लिख रहा हूँ तो, ठीक। अब पार्ट डिफरेंस डार्क फ्रिंज के लिए कितना था याद है, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, तो ठीक है। और n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है भाई, अच्छा यहाँ से पहले x निकाल लो, x क्या हो जाएगा, ये देखो ये d जाएगा नीचे, ये d जाएगा ऊपर, तो 2n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2 स्मॉल d, ठीक है। और n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो n की वैल्यू हो सकती है 1 2 3 ऐसे ही करके n तक, ठीक है। तो अगर अपन n इज इक्वल टू 1 रखें तो क्या मिलेगा, x क्या मिलेगा 1, देखो 2 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2, और 2 माइनस 1 1, तो क्या मिलेगा लैम्डा d बाई 2d, क्या मिलेगा लैम्डा d बाई 2d, तो ये क्या मिलेगी अपने को फर्स्ट डार्क फ्रिंज। क्या ये बात समझ में आई। अब n इज इक्वल टू 2 के लिए क्या लिखोगे भाई, x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3, तो क्या मिलेगा 3 लैम्डा d बाई 2d, तो ये क्या होगा अपना सेकेंड डार्क फ्रिंज। समझ में आई बात। तो ऐसे ही अपन जाते जाएंगे, और फिर n इज इक्वल टू n के लिए जो xn होगा ये क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल D बाई 2d, और इसको क्या बोलेंगे अपन nth डार्क फ्रिंज। सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया दोनों केस में कि भाई हमारा जो पोजीशन है कहाँ पे ब्राइट मिला कहाँ पे डार्क मिला, ठीक है ना। तो हमको कैसा पता चला, हमको कुछ ऐसा दिखा, जब इसको तुम लोग देखोगे तो ये सेंटर है, मैं यहीं पे ड्रॉ करता हूँ। तो सेंटर पे अपने को ब्राइट मिला, फिर डार्क मिला, फिर ब्राइट मिला, फिर डार्क मिला, फिर ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, यहाँ टच होके जाना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे भी स्कीम सेम है ऐसा, ठीक है ना। सो तुम लोग को पता क्या चल रहा है कि अपने को पहले क्या मिलेगा ब्राइट, फिर डार्क, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर मतलब अल्टरनेट मिल रहा है ना, ये ब्राइट हो गया दोनों डार्क हो गए, ये फिर ब्राइट, ये यहाँ ब्राइट, फिर डार्क, ठीक है। तो अल्टरनेट ब्राइट और डार्क मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट ब्राइट है, फिर ये सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, और ये फर्स्ट डार्क, इधर भी ऊपर नीचे मिलेगा ना। सो अल्टरनेटिवली ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस हमको मिल रहे हैं, ठीक है कि नहीं। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, तो फ्रिंज विड्थ क्या होगा भाई, दो डार्क फ्रिंज के बीच में ब्राइट है, सो ये पूरा जो डिस्टेंस होगा यही अपना ब्राइट का फ्रिंज का विड्थ होगा, है ना। और दो ब्राइट के बीच में डार्क है, तो दो ब्राइट का डिस्टेंस अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे को मिल जाएगा फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क, ठीक है। तो इसको नोट करो पहले पोजीशन डार्क फ्रिंज का, फिर निकालेंगे हम लोग फ्रिंज विड्थ, पहले डार्क ब्राइट के लिए फिर डार्क के लिए। तो अब फ्रिंज विड्थ निकाल लेते हैं भाई। तो दो सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज के बीच में क्या मिलेगा डार्क, तो वो हमारा डार्क का फ्रिंज विड्थ हो जाएगा, और दो सक्सेसिव डार्क के बीच में क्या मिलेगा ब्राइट, तो वो हमारा ब्राइट का फ्रिंज विड्थ हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं निकालता हूँ सबसे पहले विड्थ, किसका निकालने पहले डार्क का, ठीक है, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज।
तो डार्क फ्रिंज के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, दो ब्राइट के बीच में डार्क मिलता है ना, तो ब्राइट के लिए मैं मान लेता हूँ xn माइनस 1। अब अपन क्या निकाले भाई, एन डी लैम्डा बाई डी होता है पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, तो इसका क्या होगा एन डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, हाँ या नहीं, ठीक है। अच्छा, और ये इसके लिए क्या होगा भाई, n माइनस 1 डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, ठीक है कि नहीं, तो ये एन डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, और ये क्या हो जाएगा माइनस एन डी लैम्डा बाई स्मॉल डी प्लस डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, क्या मिला भाई, डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, ठीक है। तो फ्रिंज विथ डार्क का फ्रिंज विथ कितना होगा, डी लैम्डा बाई डी, समझ में आई बात। अब हम लोग ब्राइट का भी निकाल लेते हैं, तो विथ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, तो ब्राइट फ्रिंज का विथ के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, डार्क के लिए निकालना पड़ेगा ये, तो डार्क का अपन क्या लिखे थे 2n माइनस 1 डी लैम्डा बाई 2d, और माइनस इसके लिए क्या हो जाएगा 2n की जगह n माइनस 1 डी लैम्डा बाई 2d, ठीक है कि नहीं। अच्छा, तो एक काम करते हैं, डी लैम्डा बाई 2d कॉमन ले लेते हैं, और अंदर क्या होगा यहाँ पे 2n माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो ये 2n है और ये माइनस 2 है और ये माइनस 1 है, तो 2n माइनस 3 हो गया क्या, ये 2n माइनस 3 हो गया, 2n माइनस 3, ठीक है। अच्छा, ये कॉमन हो गया, क्या मिलेगा, डी लैम्डा बाई 2d, यहाँ देखो 2n तो स्वाहा हो गए, और माइनस 1 प्लस 3, माइनस 1 प्लस 3 2, तो 2 कटेगा, क्या मिला, डी लैम्डा बाई डी, तो चमत्कार आ गया यहाँ पे कुछ, ये देखो ये और ये दोनों को मैच करो, दोनों क्या है, डी लैम्डा बाई डी, इसका मतलब फ्रिंज विथ चाहे वो ब्राइट का हो और चाहे वो डार्क का हो, कितना मिलेगा, डी लैम्डा बाई डी, इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएगा, वैल्यू देगा, बोलेगा बताओ फ्रिंज विथ, निकाल लोगे, कोई दिक्कत, फॉर्मूला याद रहेगा। तो इसका मतलब, अच्छा एक चीज़ कि हम फ्रिंज विथ को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है हमारा लैम्डा डी बाई डी, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। सो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अच्छा, अब YDSC का यूज़ करके ना हम लोग किसी भी लाइट का वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। सोचो कैसे भाई, तुम विथ तो नाप लोगे ना भाई, सम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, बीटा नाप सकते हो तुमको डिस्टेंस पता होगा तुम्हारे स्क्रीन का, तुमको स्लिट का डिस्टेंस पता होगा, तो क्या तुम लैम्डा नहीं निकाल लोगे यार, ये डी इधर जाएगा, सो बीटा स्मॉल डी बाई कैपिटल डी से अपन लाइट सोर्स का वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? तो ये हमारा फ्रिंज विथ हुआ, समझ में आया तुम लोगों को कैसे हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज विथ निकालेंगे, और इस एक्सपेरिमेंट का यूज़ करके हम लोग वेवलेंथ कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही, एंजॉय करो।